महावीर भगवान मेरे को तो नहीं सुन रहा है। परम आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने हैदराबाद निवासी ने आज महावीर अष्टक स्तोत्र गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और उस पवित्र मंगलाचरण के साथ आज की सभा प्रारंभ हो रही है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधुगण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चला, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ओम रोम परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। आदरणीय सोनू जैन जी सी कोलकाता निवासी, प्रार्थना है आज का कार्यक्रम संचालन करने की कृपा करें। और पूजन में परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना है कि मंत्रों का उच्चारण आप ही करने की कृपा करें, क्योंकि शांति धारा में आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवान ही जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसलिए आप इस ग्रुप में हमारे सबसे ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ हैं, आप हमारे सबके परम आदरणीय हैं, इसलिए मंत्रों का उच्चारण आपके श्री मुखारबिंद से ही होना चाहिए। आज ऐसे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आदरणीय सोनू जैन जी सीए आज का कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें। पंडित जी को पामाधुक वंचना, भैया जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विद्यासागर जी गुरुवर की जय। अभी आज विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस है। उन्होंने 1968 में अजमेर में मुनि दीक्षा धारण की थी। हम उनकी दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आज उनकी पूजा करना चाहते हैं। पूजा हम शुरुआत करेंगे भैया जी के मुखारविंद से, और जिनको जिनको अर्घ बोलना है वो अपना रेज हैंड करे, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगी। एक एक अर्घ सभी बोल सकते हैं, जलम चंदनम अक्षतम। और जो मूल अर्घ है वो पंडित जी या भैया जी ही कोई बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूजा की शुरुआत करेंगे और फिर सब अपने अपनी भक्ति उनके प्रति, महाराज आचार्य श्री के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करिएगा। सभी को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप उनके लिए कुछ बोलना चाहो या भजन गाना चाहो तो आप सब प्रिपेयर रहिएगा, रेज हैंड करिएगा, एक एक का नाम कॉल आउट किया जाएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी से वंदना करते हुए मैं निवेदन करती हूँ कि भैया जी कृपा करके आप आचार्य श्री गुरुवर की पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। ओम भीम आचार्य भक्ति, पौराणिक आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो में हम सब लोग कायोत्सर्ग कर लीजिए। फिर सबसे पहले आचार्य भक्ति करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। श्रुत जलधि पार के भेष परमत विभावना पटुमति सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मज्ञे पंच व्याचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकम मुजम मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रत मंत्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्मा विरता तपो दंडना साधु प्रिया साधुवे शील प्रावरणा गुण प्रेरणाच चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन पटा प्रीणंतु माम साधुवे गुरुवे पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुक्त मार्ग उपदेश गए शिक्षा बनते आर्य
भक्ति कौशको कौतसालुत्यं सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरितुत्ताणं पंचव्याचाराणं आयरणं आराधि सुदृणाणं उपदेशियाणं उवध्याणं तीरहेण गुणपालं ज्ञानं सव्वसाणं श्रेयाणि चकालं अज्जेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुःखखौ कमखौ बोइलाओ सुगैगम मरणं जनु संपत्ति खौ मध्यम विद्यासागर विश्ववन्दे श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं विद्यागुरुवन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। विद्यासागर गुरुवर्य नमोस्तु तुभ्यं सिद्धांत विज्ञ कवि वर्य नमोस्तु तुभ्यं संसार गुणीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। आचार्य श्री के पूजन के पूर्व आचार्य श्री के दीक्षा गुरु ज्ञान सागर जी का अर्घ चढ़ाएंगे। नश्वर पद मद के कारण लख पद से नाता तोड़ दिया, अनर्घ पद पाने को स्वामी निज से नाता जोड़ दिया। ज्ञान सागरा गुरुचार्य गुरु को सविनय शीस नवाता हूँ, पूर्ण ज्ञान पाने को गुरुवर सरदा अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम आचार्य पुराण गुरु ज्ञान सागर मुनि महाराजाय नमः। अनर्घ पद पापदाय अर्घम निरुपामिति स्वाहा। ज्ञान सागर महाराज की जय। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं नवे गाथा। जेनागम का वह सुधा कल बिखरा जो बिखरा है, जिनके दर्शन को पा करके मुरझाए हृदय कली। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अत्र संभोषट आवाहननम्। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। अत्र अत्र मम सन्निधौ भव भव षट् सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलि क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने इस राग द्वेष की अब तक पार नहीं पाया। बोलिए। कभी विद्या सिंधु के जल कण पे भवकाल आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बाकी। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। रोदे अनल में जल जल कर निज अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुट आया है,
निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। बोलिए। चंदन शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसारिता मिट जाए मेरा को लाया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अच्छे निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित है, को मिल जाए तब ज्ञान में किरणों ज्ञान दे, दे कमल हृदय कमल खिल जाए। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरुपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा भी में सदा से मैं मतवाला, तृष्णा को तर्क करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। करे जितने उतने बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम मन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव ये लाया हूँ। एक जना तो अनम्यूट करके बोले, बाकी सब लोग म्यूट करके बोले, ताकि आवाज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बहुत सुंदर मीठा सबसे सबको सुनाई देगा, है ना। तो ये सुभाष जी, हाँ, आप सुभाष जी आप रख सकते हो, आप अनम्यूट रख सकते हो, बाकी लोग म्यूट कर ले। आपका अच्छा चल रहा है। हाँ सुभाष जी का तो भैया जी इसका पूजा शेयर हो सकती है। आप अनम्यूट करके, बाकी सब अनम्यूट करके बोले अपना। भैया जी ये पूजा स्क्रीन शेयर हो सकती है मेरे पास। अब स्क्रीन शेयर तो अब नहीं हो पाएगी अब तो। ओम रूम। सुशीला और सुभाष जी एक फोन से बात करें, एक फोन से ही करें। हाँ एक प्लीज, डिवाइस तब होगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, सुभाष जी का आ रहा नहीं, सुशीला जी का आ रहा है, दोनों एक ही, दोनों का एक ही है क्या? तो एक ही फोन रखिए प्लीज। है ओके। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवान विनाशाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा अति भक्त फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। बोलिए। देवद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अब अधिक न भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम मंत्र दीप जला देना। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय वो अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब फूट गलिए, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म धनाय
धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना बाता है। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सुभाष जी अब आप म्यूट कर लीजिए, किरण दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ किरण दीदी अनम्यूट कर लीजिए, पुष्पा जी और किरण जी दोनों दो दो लाइन बोलेंगे, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। बोलो। हे गुरुवर तेरे गुणी गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है, हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु श्रीमती को प्रकृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनि देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, यह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवान के प्रस्तोता, पाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कंदन से कुंदन सा जग को कर देना, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देना। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारा कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, सिरजन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा जाना, करताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा तपोमूर्ति
हे आराधक योगीश्वर महासत्य है अरुण कामना देखत के युग युग तक आगामी बसंती। ओम रूम। उनका नेट शायद नहीं काम कर। ओम रूम। हीरामणि दीदी, हाँ जयमाला का अर्घ बोलिए। अर्घ बोल दिए हैं। बोल दिया? अर्घ तो बोल ही दिए हम लोग, ये बोलना है। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनि राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जय बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आज का दिन जो आवाज इसमें आ रही, इसको बंद कर। हाँ नहीं हुआ। सोनू भाई साहब, वंदना भाई साहब, सभी से बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भाई साहब आप दिख नहीं रहे हैं, देखिए ठीक करिए। कैलाश भाई साहब, हाँ, ये आज का दिन जो है वो एक ऐसी स्मृति दिला रहा है कि तीर्थंकरों के जब कल्याणक होते हैं तो कहते हैं कि सब जगह पर जो है वो एक आनंद की लहर हो जाती है, सब दुख मिट जाते हैं लोगों के। इस बात का प्रमाण जो है हम लोगों को प्रत्यक्ष मिला कि जब आचार्य श्री की दीक्षा हुई तो इतनी गर्मी के समय भी थोड़ी सी बरसात आकर के ठंडक हो गई। मानी ये एक जिसको कहते हैं कि पुण्य जो होता है वो कैसे प्रकट होता है, इसका एक नमूना अपने को प्रत्यक्ष देखने को मिला। तो अपन इससे कल्पना कर सकते हैं कि जब अभी पंचम काल में भी इस प्रकार से कोई इस प्रकार के विशेष पुण्यात्मा जीव जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं, एक तरह से तप कल्याणक होता है, तो उस समय समस्त जीवों को की आकुलता मिटती है एक बार के लिए। तो इसी प्रकार से तीर्थंकरों के कल्याण के समय कैसा होता होगा, इसका हम लोग आज अनुभव करें, विचार करें कि ये जो पुण्य है, इसको बंद रखो, ये जो पुण्य है इसका कितना महत्व है। इसलिए अपने को हमेशा पुण्य कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। ये हमारा जिसको कहते हैं पुण्य को ही धर्म कहा है। और पुण्य कार्यों में क्या है, जो जैसे अपन ने भगवान की पूजा करते हैं, सिद्धों की पूजा करते हैं, आचार्यों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये जो कार्य है हमारा, इसके अंदर में अपने को बराबर लगे रहना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये करना है आज कि हे भगवान, जैसे आज हमारे गुरुदेव की दीक्षा हुई, इसी प्रकार से हमें भी एक ऐसा दिन प्राप्त होवे जिस दिन हमें भी आपके जैसा पद प्राप्त होवे, हम भी आपकी तरह से दिगंबर मुद्रा धारण करें और हम भी आपकी तरह से ही अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसी भावना आज अपने को भानी है। इससे ज्यादा और सब लोगों को बोलना है, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए आचार्य श्री को तो बारंबार नमोस्तु 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 करके मैं सभी को निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के यहाँ जब भी जाते हैं तो वहां पे एक पीछे में लेवल चिपका हुआ रहता है, चरण नहीं आचरण को छुए। तो सभी से ये अनुरोध है कि ये महान मुनि संत जो पंचम काल के महावीर है, आप जब भी जाओ तो उनके गुणों में से कुछ एक गुण लेके आओ उनसे। उनका ओरा ही हमारा कल्याण कर देता है। हम सबसे पहले निवेदन करेंगे ज्ञान सागर जी के शिष्य पंडित श्री दीपचंद जी छाबड़ा, जिसे कि आचार्य श्री के प्रति वो अपने उद्गार व्यक्त करें। पंडित जी आप म्यूट हो। ओम रूम श्री ज्ञान सागर गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम रूम श्री विद्यासागर गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। मात्र 3 मिनट में 9 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि सभी वक्ताओं को बोलना है। पहला अतिशय भैया जी ने बता ही दिया कि जो है जब उनकी मुनि दीक्षा हुई थी तो स्वच्छ सुगंधित शीतल मिष्ट जल की वर्षा सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने आकर के की और सुखद वातावरण बन गया। नंबर 1। नंबर 2, क्रम से तो नहीं हो पाएगा। हरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस इनका त्याग किए हुए लगभग आचार्य देव को 30-35 वर्ष हो गए। रसना इंद्रिय पर कितना बड़ा कंट्रोल है। जिस दिन आचार्य पद ग्रहण किया था, नंबर 3, 22 नवंबर 1972 से लेकर फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा तक 4 महीने तक आहार में सिर्फ दूध, पानी और गेहूं का रोटी, दलिया कुछ भी बनाओ, बस ये 3 चीजें ली। नंबर 4, 1970 में 4 महीने तक चटाई, पाटा, घास कुछ नहीं लेना। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक धरती पर ही लेटना, धरती पर ही बैठना। मात्र दोपहर में जब प्रवचन करते थे तो तख्त पर बैठना सामाजिक मर्यादा के कारण। ऐसा उन्होंने जो है परिचय सहन करके अपने आप को बहुत अभ्यासी बनाया योगों पर कंट्रोल करने में। नंबर 5, नमक का त्याग 1967 जब पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए तब से उन्होंने कर दिया, यानी 54 वर्ष हो गए नमक का त्याग किए हुए। नंबर 6, 1974 में अजमेर चौमासे में 28 घंटे का पद्मासन लगाया। शाम को 6 बजे बैठे, दूसरे दिन रात को 10 बजे उठे, 28 घंटे तक। और आसन वैसा ही रहा, कमर भले ऊंची नीची होती रही क्योंकि अपना उत्तम सैनन तो है नहीं लेकिन पैर से हटाया नहीं। नंबर 7, उसी अजमेर स्थान पर 1974 में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी चौथ के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन खड़े हुए शाम को 6 बजे और दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक खड़गासन, 12 घंटे का खड़गासन ध्यान लगाया। नंबर 7, परम पूज्य गुरुदेव ने 30 जून 1968 को दीक्षा दी और 1 जून 1973 यानी 59 मंथ्स का सानिध्य गुरुदेव का मिला। नंबर 8, 1959 में 59 का संयोग 2 बार हो गया। 1959 में एलक ज्ञान भूषण जी महाराज की मुनि दीक्षा आज परम पूज्य आचार्य शिव सागर महाराज से हुई और उन्होंने मुनि श्री ज्ञान सागर जी नाम दिया। इस प्रकार गुरुदेव के दर्शन मात्र से युवा शक्ति वैराग्य में ओतप्रोत होकर मुनि आर्य का बन गए। जैन धर्म की बहुत प्रभावना हो रही है। जो इस धर्म की गंगा में नहाएंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। हमको मन वचन काया से गुरुदेव के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आदरणीय सोनू जैन जी, आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया। पंडित जी, आपने जो आचार्य श्री के गुणों का वर्णन किया, मुझे लगता है कि हम पूरे गुणों का वर्णन कर ही नहीं पाएंगे। कितना भी समय ले लो, उनके गुणों का पूरा वर्णन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान के वर्धमान है हमारे। अब मैं परम सद्देव साक्षात सरस्वती जो हमारे ग्रुप में विराजमान है, ललिता आंटी जो सभी को पढ़ाती है और सभी को ज्ञान सिखाती है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आके आप आचार्य श्री के बारे में कुछ कहें।
भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब प्रणाम। नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर प्रणाम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हमारे सोनू बिटिया का जो आई है रिक्वेस्ट तो बोलना ही है। आप ऐसे रत्नाकर हो जो इंद्रिय संबंधी विवाह रूपी जल के आने का मार्ग बंद किया। यद्यपि रत्नाकर रत्नों का करंड होते हुए भी उसके पास जल रूपी संचय अपना नहीं होता, पर फिर भी वह संचय की लोलुपता के कारण अपने सारे जल आने के द्वार को खोला रखता है, जिससे सारी नदियों से जल उसमें आकर के संचय होता रहता है। साफ अथवा गंदा जल, दोनों तरह का जल उसमें आके समाहित होता रहता है। यद्यपि हम जानते हैं रत्नाकर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, पर हे गुरुदेव, हे गुरुवर, रत्नाकर रूपी आपकी आत्मा अपने ही स्वाभाविक रत्नों का समूह रूप कर ली है, अपने ही स्वाभाविक गुण रूपी रत्नों का समूह कर ली है। बाहर से पांचों इंद्रियां व मन रूपी दरवाजे से आने वाले अशुभ रूप जल को बहुतायत में आपने रोक लिया है। पूर्ण रूप से तो पंडित जी अभी कोई नहीं रोक सकते भाई साहब, 12वें गुण स्थान में जाके रुकता है, 10वें के बाद कसाई खत्म होती है तब। लेकिन हाँ, आचार्य श्री ने बहुतायत में बहुत हल्का सा प्रवृत्ति रूप जब होते हैं गुरुवर, जब आहार के लिए विहार के लिए, तो थोड़ा शुभ, वो भी साफ और सुथरा जल, जिसको हम कह सकते हैं शुभ परिणाम रूपी जल उनके पास आता होगा, वो भी अगले ही क्षण प्रतिक्रमण के द्वारा बाहर निकाल देते होंगे। और इस प्रक्रिया का शुरू करने का आज का ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिवस पर मैं भी अपनी आत्मा रूपी रत्नाकर में पर परिणाम रूपी जल आने के द्वार को रोक सकूं, इसी भावना से आचार्य श्री विद्यासागर जी के गुरुवर के चरणों में कोटि 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। अब मैं परम आचार्य श्री की परम भक्त हीरामणि छाबड़ा आंटी से निवेदन करूंगी कि आंटी आप आचार्य श्री के बारे में 2 शब्द कहें। किरण जी गंगवाल का भी नंबर लेना सोनू बहन, किरण जी गंगवाल का। हाँ, हीरामणि छाबड़ा आंटी, उनके बाद कुसुम आंटी, उनके बाद किरण जी आंटी। इसको फोन कर बोलो। हीरामणि आंटी नहीं दिखाई उनको दे रही है। अनम्यूट करिए उनको। हाँ आंटी, आप म्यूट और अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज। जब तक हीरामणि आंटी जुड़ती है हमारे संग। आ गया ना? आ गया आंटी, आ गया। सबको जय जिनेन्द्र। भाई साहब को वंदना। आचार्य गुरुवर जी को जय। विद्यादि सागर गुरो मम काम धेनु, अज्ञान घोर तमनाशक बाल भानु, देते सभी जगत को मन चाह वस्तु, मैं बार बार करती तुमको नमस्तु, मैं बार बार करती तुमको नमोस्तु। वीतराग मार्ग के अनुपम सपूत, जिन शासन के मेघदूत, चेतन मूर्ति के शिल्पी, समाधि सम्राट, परोपकारी श्रेष्ठ संत गुरुवर, आपके दीक्षा महोत्सव पर चरण बंदन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। युग बीतते हैं, सृष्टियां बदलती हैं, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपने अमर गाथाओं को चिरस्थायी बना देते हैं। उन्हीं महापुरुषों का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो असंख्य जनमानस के जीवन को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं।
ऐसे ही स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में नाम आता है दिगंबर जैनाचार्य श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। आज उनके दीक्षा दिवस पर तप का दीपक श्रद्धा बाती ज्ञान का दीप जलाने, भक्ति भाव की डाल डालकर दीक्षा पर्व मनाने, अशुभ भाव तज भक्ति करना, गुरुवर की शुभ भावों से दीक्षा का संबंध जुड़ा है मात्र भीतरी भावों से, दीक्षा का संबंध जुड़ा है मात्र भीतरी भावों से। दीक्षा क्या है? अंतर जगत की यात्रा का नाम दीक्षा है। असत्य से सत्य की यात्रा का नाम दीक्षा है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम दीक्षा है। भोग से योग की यात्रा का नाम दीक्षा है। अणु से विराट की यात्रा का नाम दीक्षा है। आज आचार्य श्री को दीक्षा लिए 53 वर्ष व्यतीत हो गए। 53 वर्ष की अथक साधना का ये पुण्य प्रताप है। जहन जय कर्म पड़े गुरुवर के, फैला दिव्य प्रकाश है, फैला दिव्य प्रकाश है। मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी भावजनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। दिगंबर भेष है मोहक, गजब का रूप धारे हो, गुणों की खान हो गुरुवर, दमकते तुम सितारे हो। तुम्हारे दर्श से मन को, तुम्हारे दर्श से मन को सदा नवराह मिलती है। जिना गम के हो लघु नंदन, हमारे तुम सहारे हो। तुम्हारा नाम लेने से सुखद परिणाम बनते हैं। जहाँ पग आपके ठहरे वहां पर धाम बनते हैं। तुम्ही हो ज्ञान के सागर, तुम्ही हो ज्ञान के सागर, तुम्ही हो मोक्ष पथिदाता। तुम्हारा नाम लेने से सुखद परिणाम बनते हैं। दिवाकर ज्ञान की हो तुम, अंधेरा चीर देते हो। सदा भक्तों को पीने तुम ज्ञान का नीर देते हो। गगन के देवता भी, गगन के देवता भी साधना को नित्य नमन करते। समर्थक मोक्ष के हो तुम, भक्त को तीर देते हो। दिगंबर भेष है मोहक, गजब का रूप धारे हो। अंत में मैं वीर प्रभु से ये प्रार्थना करूंगी कि आचार्य की साधना और तप निरंतर चरम सीमा पर बढ़ती जाए। इन दिनों में नेमावर में आचार्य जी ने कई बार अपनी समाधि का जिक्र किया और गुरुवर को याद किया। हम भी वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी समाधि उत्कृष्ट हो। हालांकि हम चाहते हैं कि वो हजारों वर्ष जिए, लेकिन जब भी वह समाधि करें तो उनकी उत्कृष्ट समाधि हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनके जीवन में संपूर्ण दर्शन है, जिनका आचरण में जीवों के लिए करुणा पलती है, ऐसे गुरुवर की भक्ति जो हीरा आंटी ने की, हम तो भक्ति में ऐसे ओतप्रोत हो गए कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ। लगा साक्षात आचार्य श्री के चरणों में हम पहुंच गए हैं। आखिर डायमंड तो डायमंड ही होता है। अब मैं परम तपस्विनी हमारे ग्रुप में साक्षात विराजमान, जो ज्ञान में भी आगे, जप में भी आगे, उनकी जितना जप कोई नहीं कर सकता। शायद मैं किसी से पूछूं कोई एक दिन में 80 माला फेर सकता है क्या, तो शायद नहीं का जवाब आएगा। जो वो डेली 80 माला करती है, ध्यान करती है, तप करती है, पूजा करती है, जप करती है, ज्ञान अर्जन करती है, ऐसी कुसुम आंटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आके आचार्य श्री के बारे में आप 2 शब्द कहें। कुसुम जी छाबड़ा आंटी। वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित जी। और सोनू, कभी भी किसी की अति तारीफ नहीं करनी चाहिए, है ना। ये सब प्रश्न जो भी करते हैं ठीक है। अभी आज हमारे लिए बहुत बहुत परम पावन पुनीत ऐसा दिन है
जो हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम सब मिलकर उनके दीक्षा दिवस को मनाकर अपने स्वयं की कभी दीक्षा हो ऐसी मनोभावना रखते हुए मैं उनके बारे में कुछ बोल रही हूँ। जिनका जन्म और जीवन, ऐसे आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जिनका जन्म और जीवन हमारे लिए वरदान है, हमारी सफलता के लिए जिनका हर कथन सोपान है, जिनके हमारे जीवन के हर पथ पर अनिवार्य है जिनका आशीर्वाद, आवश्यक है जिनका वरद हाथ, अनमोल है जिनके विचार और असीम वात्सल्य है जिनका, ऐसे आचार्य संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में दीक्षा दिवस पर शत शत नमन, बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। आज विचार करें तो इस सच्च श्यामला भारत भूमि का आंचल कितना पवित्र और सौभाग्यशाली है, जहां संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरुदेव जैसे महान संत का ये विचरण और इनका दीक्षा दिवस और इनका प्रादुर्भाव होना भी इस माटी की अनमोल धरोहर है, जो हमें ऐसे संतों का आज दर्शन उपलब्ध हो रहा है। दीक्षा बोलते हैं कि दीक्षा क्या चीज है। अभी हीरामणि जी ने बताया कि दीक्षा क्या होती है। दीक्षा का मतलब यही होता है कि हम अपने जीवन में किस तरह से संकल्प शक्ति को प्राप्त करके, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने विचारों में कई तरह की क्रांति, व्यवहार में आंदोलन ला करके हम दीक्षा दिवस, कितना सावधानी का दिवस है कि जो व्यक्ति इसमें अंतर्मुखी हो जाता है, यम नियम संयम की ओर गमन करने लगते हैं, और जो साधक को पूरे जीवन भर में पाप से बचा लेती है दीक्षा। दीक्षा ऐसी होती है जिसमें साधक प्रतिपल जागृत रहते हैं और अपने भावों को संभालते हुए, दोषों का परिमार्जन करते हुए साधनामय जीवन व्यतीत करते हैं। यही दीक्षा की उपलब्धि और दीक्षा दिवस का महत्व है। आज हम अपनी वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जी का जीवन पूर्ण रूप से साधना करते हुए बढ़ी रहे, मोक्ष मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहे और अपनी संकल्प शक्ति को, विधि को प्रशस्त मार्ग देते हुए हमें भी अपने प्रशस्त मार्ग पर अनुसरण करने की प्रेरणा देते हुए हमें ऐसा आशीर्वाद दे, परोक्ष रूप से जहां भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विराजमान है, हमारे ऊपर ऐसा वरद हाथ रख दे कि हम भी बहुत शीघ्र ही किसी तरह व्रत नियम संयम में जाकर के अपने दीक्षा को, मार्ग को प्रशस्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ कुछ पंक्तियां आचार्य जी के 2 लाइन भजन के माध्यम से मैं बोलना चाह रही हूँ। मुक्ति पथ की साधना के तुम अलौकिक पूत हो, मुक्ति पथ की साधना के तुम अलौकिक पूत हो, विद्यासागर नाम तेरा भारती माँ के पूत हो, विद्यासागर नाम तेरा भारती माँ के पूत हो, विद्यासागर नाम। क्या कहूँ महिमा तुम्हारी, तुम तो शब्दातीत हो, मुक्ति पथ के राहियों के तुम ही सच्चे मीत हो, ज्ञान दर्शन के उजागर जान के जागीर हो, विद्यासागर नाम। कर्म के अद्भुत समर में चमकती शमवीर हो, अध्यात्म के उन्नत गगन में गूंजते तुम गीत हो, वाद्य यंत्रों के बिनाई, वाद्य यंत्रों के बिनाई तुम मधुर संगीत हो, विद्यासागर नाम। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, उनके दीक्षा दिवस की जय। उसको दिया हुआ है वो सब बहुत बढ़िया।
अब मैं परम ज्ञानी जो बचपन से आचार्य श्री की शिष्या है और उन्हें कितने सालों से उनको पूछती आई है। जैन धर्म में उनके ज्ञान की इतनी चर्चा है कि किरण गंगवाल आंटी अपने किरणों के द्वारा सभी को प्रकाशित करती रहती है। किसी को भी कुछ नहीं आता तो उनसे पूछा जाता है इसका सवाल का जवाब क्या होगा, और उनको सभी प्रश्नों का उत्तर वो देती है। तो परम श्रद्धेय किरण गंगवाल आंटी को मैं निवेदन करूंगी कि आचार्य श्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करें। आवाज कैसी आ रही है? गुरुवर के चरणों में शत नमन, सबके चरणों में वंदना करती हूँ, गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और सबको जय जिनेंद्र। आज तो बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो मैंने अपने बचपन में जिया। उस दिन को साक्षी बनी थी मैं उस दिन की। मुझे वो छवि अभी तक याद है जब गुरुवर ने अपने वस्त्र उतार करके फेंके थे। वो मैं भूल नहीं सकती, वो मेरे हृदय में अंकित है। जब उन्होंने वस्त्र उतार के फेंके थे तो भाई साहब ने कहा था ना कि रिम झिम बरसात होने लगी थी, तो वैसे ही रिम झिम मैंने आंखों से देखा। रिम झिम ऐसे उन्होंने वस्त्र उतार के बैठे जैसे महावीर भगवान उतर करके नीचे आ गए। इतना सुंदर तो रूप उनका जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और उन्होंने वस्त्र उतार के फेंके और बस दो 3-4 मिनट के लिए बरसात हुई थी, कोई ज्यादा जो नहीं हुई थी। इतनी भयंकर गर्मी में देवताओं को भी, इंद्रों को भी खुशी हो रही थी कि आज ऐसे संत का जन्म हो रहा है, ऐसे संत का जन्म हो रहा है जो आगे जाकर के अनेक ऐसे कार्य करेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। आज उनका 53वां दीक्षा तो समाप्त हो गया, 54वां दीक्षा दिवस है। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ, रिद्धि के राज, सिद्धि के सामर्थ्य को जानने वाले, निजातम को निखारने वाले, परमात्मा को परखने वाले, रिद्धि दर्शन विचरने वाले आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी गुरुवर के चरणों में शत नमन, शत नमन। हे गुरुवर तुमको देखूं सुनूं तुम्हीं को, हे गुरुवर तुमको देखूं सुनूं तुम्हीं को, तुम में ही डूब डूब सुख पाऊं। आनंदित हो तब गुण गाऊं, आनंदित होकर के तब गुण गाऊं, श्वास श्वास में तुम्हें बसाऊं। अनगिन चित्र नयन में रचकर झुककर मन से पांव पखारूं, अनगिन चित्र नयन में रचकर झुककर मन से पांव पखारूं। याद बहुत आती है ईश्वर, याद बहुत आती है ईश्वर, कैसे आपके चरण की रच पाऊं, कैसे आपके चरण की रच पाऊं। मेरे आत्म के प्रदेश पर छवि आपकी ही अंकित है, मेरे आत्म के प्रदेश पर छवि आपकी ही अंकित है। श्वासों की साजों पर हरदम गीत आपके ही गुंजित है, श्वासों की साजों पर ये शब्द है गीत आपके ही गुंजित है। गुरुदेव तो एक ऐसे चंद्रमा है जिनको पाकर के प्रत्येक भक्त को शीतलता मिलती है। वे तो ऐसे सूर्य है जिन्होंने जिन धर्म का उपदेश चारों ओर फैलाया। ये एक ऐसे मीठे जल के जलाशय है जहाँ पर भक्त की प्यास बुझ जाती है। गुरुदेव तो एक ऐसे विद्यालय है जहाँ में त्याग, तप, संयम की शिक्षा मिलती है। गुरुवर ऐसी अदालत है जहाँ पर अपने मन के सब फैसले स्वयं सुलझ जाते हैं। क्या बताऊं, हे गुरुदेव आपका सम्यक श्रुत ज्ञान शीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त कर तीनों लोगों को प्रकाशित करे। और आपके समूह शरण में प्रभु, हे गुरुवर आपके शरण में हम गणधर बन करके शीघ्र ही अनंत सिद्धात्माओं में शामिल होकर के सदा के लिए निराकुल सुख को प्राप्त करे। ये भावना मैं अंतरंग से चाहती हूँ और यही मेरे जो उद्गार है मैं उसको प्रकट करना चाहती हूँ। मेरी धड़कन के विश्वास तुम बने गुरुवर, मेरी धड़कन के विश्वास तुम बने गुरुवर, भावनाओं के आकाश तुम बने गुरुवर। मैंने जीवन का आधार तुमको मान लिया है, मैंने जीवन का आधार तुमको मान लिया है, डूबती किश्ती का पतवार तुमको मान लिया है। कई जन्मों के पुण्य संजो रखे थे मैंने, कई जन्मों के पुण्य संजो रखे थे मैंने, इसलिए आप जैसे गुरुवर को पा लिया है मैंने, इसलिए आप जैसे गुरुवर को पा लिया है मैंने। चेतना के मेरी एहसास तुम बने गुरुवर, भावनाओं के आकाश तुम बने गुरुवर।
जब भी आशीष में हाथ आपका उठा, जब भी आशीष में हाथ आपका उठा, यूं लगा जैसे कि धरती से या अंबर मिला। सोई वीणा थी मन की, सारे शब्द मौन पड़े, आके जीवन में मेरी तारों को दिया हिला, मेरी तारों को दिया हिला। चेतना के मेरी एहसास तुम बने गुरुवर, भावनाओं के आकाश तुम बने गुरुवर, भावनाओं के आकाश तुम बने गुरुवर। ये गुरुवर आपके दिव्य व्यक्तित्व की प्रखर रश्मियों का पुंज आज देश, राष्ट्र, समाज के अंधकार को नष्ट करने में कारण बने। संयम, साधना, तपस्या, एक दिव्य देशना की दिव्य रश्मियों से जगत का कोना कोना आलोकित हो, ऐसी प्रभु से मंगल प्रार्थना करती हूँ। और आपके चरणों में शत नमन करते हुए यही भावना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका रत्नत्रय कुशल मंगल रहे, और हम लोगों को आपकी छवि देखते ही मन ऐसे हो जाता है, आपकी फोटो के दर्शन करने से ही मन एकदम उल्लासित हो जाता है। तो आपके साक्षात दर्शन जिस दिन मिल जाते हैं ना गुरुवर, लगता है जैसे बहुत बड़ी निधि मिल गई। एक आपको संस्मरण सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसा संस्मरण कि गुरुवर तो सही में विद्याधारी है, रिद्धिधारी है गुरुवर। एक बार किसी के चौके में आहार करने के लिए गए, तो वहां क्या हुआ कि ऊपर में छत थी थोड़ी सी, मतलब मकान, कच्चा मकान था। गुरुवर आहार करते करते ही बैठ गए। सब कोई बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कुछ भी नहीं हुआ, अंतराय भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, आचार्य श्री बैठ कैसे गए। बड़े दुखी हो गए सब कोई। आचार्य श्री ने उल्ला उल्ला कर करके और बाहर निकले और क्या कहते हैं कि सब जितने जने भी इसमें कंपाउंड में सारे के सारे बाहर आ जाओ। जैसे सारे के सारे जाने बाहर आए और ऊपर की जो छत थी वो नीचे गिर गई। वो छत नीचे गिर गई। गुरुवर को पहले ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कितने जीवों की यहाँ पे विराधना हो जाएगी। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम उनके गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, हमारे में क्या सामर्थ्य है। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में शत नमन करते हुए यही भावना करते हुए, हे गुरुवर आपके शीघ्र से शीघ्र जल्दी आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो और आपको जल्दी से जल्दी आप जब भी आप हमारे नजदीक आए, नजदीक मिले हम लोगों को, आपको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मैं मंगल भावना करती हूँ। और बार बार शत बार गुरुवर के चरणों में नमन करती हूँ, गुरुवर के चरणों में नमन करती हूँ, गुरुवर के चरणों में शत बार नमन करती हूँ। हे गुरुवर, जिस क्षण आपका साक्षात्कार हुआ था वह हमारा उत्तम क्षण था। हे कृपानाथ, जिस पल आप मिले वह हमारा धन्य पल था। हे गुरुवर, जिस काल में आपके दर्शन हुए वह हमारा मंगल काल था। हे कृपा सागर, जिस समय आप प्राप्त हुए वह हमारा पूर्ण समय था। हे भगवान, हे प्रभु, यही भावना करते हैं प्रभु से और गुरुवर से कि गुरुवर आपके चरणों में सानिध्य में हम लोगों का उत्तम समाधि मरण हो। व्रत लेकर के हम भी संयम धारण करके आपके बताए हुए मार्ग पर चले। इसी मंगल भावना के साथ सबको जय जय जय। जिनके विचारों में प्राणी मात्र का कल्याण बसता हो, जिनकी देशना में जगत अपने सदा विकास का मार्ग प्रशस्त करता हो, ऐसे वर्तमान के चलते फिरते वर्धमान, जिनके बारे में दो शब्द कहने के लिए अब मैं साक्षात 24वें तीर्थंकर हमारे ग्रुप में विराजमान महावीर लुहाड़िया अंकल जी को निवेदन करती हूँ। परम भक्त हैं आचार्य श्री के ये। उनकी बातें जब केसी भैया जी हमें समझाते हैं तो ये इतने गदगद होते हैं जैसे ये वहां पहुंच जाते हैं भाव से। ये हम लोग सभी के जीवन का सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य श्री के सामने हम लोगों का जन्म हुआ। उनके बारे में क्या कहूँ, उनके मन में एक इच्छा होती है कि सबका कल्याण, कैसे कल्याण हो अपने सरल शब्दों में अपने बताते रहते हैं। लेकिन जहां तक जब भी मैंने दर्शन किए, उस दर्शन में एक ही चीज देखी कि साक्षात समय सार की वो मूर्ति है। अपने निज के अंदर में ही अवलोकन करते रहते हैं, ऊपर दृष्टि ही नहीं उठाते। और दृष्टि उड़ गई, जिनकी उड़ गई वो अपने आप को धन्य मानता है। एक घटना बताने के भाव है
ये सन 83 की बात है। कोलकाता में जब आचार्य संघ का आगमन हुआ था, उनके बारे में क्या बताऊं, मैं तो उनके निहार रहा था, उनके साथ चल रहा था, कदम से कदम चलने का सौभाग्य ऐसा मिल रहा था। जिनके रोम रोम से धर्म सुवासित हो रहा है, ऐसे मेरे आराध्य शिरोमणि आचार्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। समेत सिंह जी से कोलकाता आगमन के समय आचार्य संघ के चरण शस्य श्यामला बंग भूमि पर पड़े, प्रकृति में नतमस्तक हो संघ का अवलंबन करते। आचार्य श्री कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के आधुनिक विज्ञान देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके चेहरे को अपलक देख रहा था। आधुनिक विज्ञान की अनुपम कृति को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। वास्तव में आचार्य श्री आधुनिक विज्ञान एवं वीतराग विज्ञान को देखकर मंद मंद मुस्कुराना उनकी सोच की परिपक्वता का द्योतक है। आचार्य संघ, ये मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि उनके उस दिन के दर्शन के बाद मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि मिली। आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि कैसे मिली मैं आपको बताना, संस्मरण समझाना, बताना चाहूंगा। उनके साथ बितावे संस्मरण ऐसे बताने के भाव हो रहे हैं। जब आचार्य भवन तीसरी चातुर्मास के पश्चात उनका श्री चरण कोलकाता की तरफ हुआ, सुप्रसिद्ध बेलगछिया मंदिर जी में अल्प प्रवास के समय की बात है। सौभाग्य से प्रतिदिन उनका प्रवचन होता था। एक दिन उनके प्रवचन में स्वाध्याय की महिमा बताई। उन्होंने हम श्रावकों के लिए एक ही बात कही कि स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ये सुन करके मेरे मन में उठक पटक होने लगी, क्योंकि मैं उतना धन थी उस समय, मेरे को ज्ञान नहीं था। उनके प्रवचन और स्वाध्याय की महिमा जो बताई, तो मेरे मन में बस एक ही बात आई कि मैं आचार्य श्री के समक्ष जाऊं और जाके उनसे पूछूं कि स्वाध्याय कैसे होता है। भाई आचार्य श्री आप बताएं। भाई उस समय कल्याण जी भी हमारे साथ ही थे, वो वहां पे बैठे थे, समाज के बंधु भी वहां पे बैठे थे, कई कट पे आचार्य श्री ध्यान में बैठे। हम सभी उनकी वीतराग मुद्रा को निहार रहे थे। मेरे मन में स्वाध्याय की विधि के बारे में समझना था। हिम्मत करके मैंने पूछा, ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े हिम्मत करके पूछा, आचार्य श्री आपने स्वाध्याय की महिमा परसों बताई थी और उससे हम लोग के आत्मा का कल्याण होना था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्वाध्याय कैसे करूं, मुझे नहीं आता। अचानक नेत्र उनके खुले और उन्होंने मेरे तरफ देखा और देख के कुछ बोले नहीं, अंदर में फिर वापस बैठे अपने निज अवलोकन में बैठे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि स्वाध्याय ही दिखा रहे, स्वाध्याय बता रहे। उत्तर उन्होंने दिया नहीं, लेकिन मेरे अंदर में ऐसा प्रतीत हो गया कि स्वाध्याय क्या होता है मुझे मालूम हो गया। उनकी इस क्रिया को देखकर मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। मुझे जल्दी थी क्योंकि प्रदान करने जाना था। सौभाग्य से उस समय कलकत्ते में 40 चौके लगे थे, उसमें एक चौका हम लोग का भी हमारे परिवार का आवंटित था। मैं तुरंत धोती दुपट्टे पहना, शुद्धि का वस्त्र पहन करके हो गया। और उस समय 40 चौके का अलॉटमेंट था और ये समझ लीजिए कि 40 चौके में परिवार के सभी सदस्य प्रदान कर रहे थे विधि ले लेके। भीड़ इतनी थी कि मुझे पीछे हट जाना पड़ा और मैं शांत भाव से पीछे आ गया। मैंने कहा अपनी पत्नी से, आशा से, कि आज सभी महाराज का प्रदान हो गया, अपना चौका खाली रहेगा। सभी श्रावक अपने अपने चौके में चले गए। अचानक कुछ बहनें मेरे पास आई और कहा, महावीर जी आचार्य श्री का प्रदान नहीं हुआ है। मैंने पूछा, आप रहिए, खड़े रहिए, शायद हो जाए, क्योंकि उनका केस क्लोज था और केस क्लोज के समय में वो आहार नहीं लेते हैं। आज उनका पारना था और पारना में भी फिर लगता है उनको विधि नहीं मिल रही है। मैं तुरंत, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैं बता नहीं सकता उस समय के वर्णन को कि मेरे रोम में क्या झलक रहा था। मैं खड़ा हो गया। उस समय प्रथम आहार देने का सौभाग्य था
मैं रट रहा था कि कैसे कैसे प्रदान करूं। अब तो प्रदान आ गया, कैसे प्रदान करूं आचार्य श्री का। और देख रहे आचार्य श्री मन मन मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और आकर के खड़े हो गए। मैं भूल गया, प्रधान विधि नहीं जानता था। मेरे मन से छवि भी रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे, ऐसे करके मैं बोलने लगा। और वो मन मन मुस्कुराते हुए हमने 3 परिक्रमा दे करके उनको अपने भोजन कक्ष में लेकर के आए और उन्होंने उनका बहुत विधि पूर्वक निर्विघ्न आहार पाना हुआ। एक बात आपसे कहूंगा, क्योंकि अपने सभी स्वाध्याय प्रेमी है, जहां तक मुझे समझ में आया स्वाध्याय के लिए कोई विद्वता की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है निज स्वभाव में आना। आचार्य श्री अधिकतर स्व में ही तो रहते हैं, यही तो समय सार है। अपने आत्मा में ठहरना, अपने आत्मा में लीनता। भगवान, हम एक ही बात, एक ही आशीर्वाद इस आपके समाधि समारोह में, आपके इस दीक्षा समारोह में चाहते हैं कि आपकी उत्तम समाधि हो और हमारा भी उत्तम समाधि हो। बस यही भावना के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने पिताजी के परम मित्र सुभाष जी अंकल, जो हम लोग साथ में पूजा किया करते थे पुरानी बाड़ी मंदिर जी में, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और आचार्य जी के बारे में 2 शब्द कहें। सुभाष जी अंकल। सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी को वंदना। 20 फरवरी 2021 का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट दिन था, जिस दिन आचार्य श्री ने नेमावर में हमारे चौके में आहार के लिए प्रवेश किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरा पहला अवसर था। वैसे पत्नी तो बराबर ही जाती है, लेकिन मैं इतना आत्मविभोर हो गया उस समय कि आपको क्या बताऊं, आंखों में आंसू थे मेरे। जिस तरह महावीर भाई साहब के थे ना अभी, वैसे ही मेरे उस समय आंसू थे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 15 वर्ष पहले मैंने एक भजन लिखा था आचार्य श्री के ऊपर, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। शब्दों में ध्यान देना, राग पे मत जाना। विद्या सागर नाम है तेरा, तेरे जैसा और नहीं। साधु तो बहुत हैं जग में, विद्या सागर और नहीं। विद्या सागर और नहीं। ज्ञान चक्षु ने ऐसा परखा, जग को दिया एक उपहार। इनको पाकर धन्य हो गया, देखो अब सारा संसार। इनको पाकर धन्य हो गया, देखो अब सारा संसार। विद्या सागर नाम है तेरा। विद्या सागर ऐसे गुरुवर, इनकी चर्या को है प्रणाम। कलयुग में भी लगते हैं वे तीर्थंकर के ही ये समान। कलयुग में भी लगते हैं ये तीर्थंकर के ही ये समान। विद्या सागर नाम है तेरा। विद्या सागर के ये मोती बिखर गए सब गली गली। विद्या सागर के ये मोती बिखर गए सब गली गली। सुधा प्रमाण क्षमा सागर से बिखर गए सब अली गली। सुधा प्रमाण क्षमा सागर से बिखर गए सब अली गली। विद्या सागर नाम है तेरा। विहार करते जब ये लगते आदिनाथ के लघुनंदन।
विहार करते जब ये लगते आदिनाथ के लघु नंदन, जिधर भी इनके पग पड़ते हैं विहड़ बन जाता, पग पड़ते हैं विहड़ बन जाता उपवन, विद्यासागर नाम तेरा, तेरे जैसा और नहीं, है जग में और नहीं, विद्यासागर और नहीं। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर अंकल, बहुत बढ़िया। अब मैं किरण काला आंटी, जो इतनी मंद कसाई है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, उनको जब भी देखो उनके चेहरे पे एक अजब सी स्माइल रहती है। जैसे विद्यासागर जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वैसे इनकी परम भक्त विनोद अंकल और किरण काला आंटी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और कुछ कुछ भक्ति में ओतप्रोत रहते हैं। कभी इन्हें टेंशन में देखा नहीं हमने। तो हम चाहेंगे किरण आंटी आप अपनी किरणों का प्रकाश हम तक पहुंचाए, और अंकल अगर पास में है विनोद अंकल, तो उनसे भी हम दो शब्द आचार्य जी के विषय में सुनना चाहेंगे। थैंक यू सोनू, तुमने कुछ ज्यादा ही थोड़ा सी प्रशंसा कर देती हो, ऐसी बात नहीं है। खैर तुम हो इतनी अच्छी कि सबकी प्रशंसा करती रहती हो। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब को वंदना करती हूँ, पंडित जी को प्रणाम और सबको यथा योग्य जय जिनेंद्र करती हूँ। तो आज इतना सुंदर अवसर मिला है हमें, आचार्य श्री का जो दीक्षा दिवस है, तो ये तो ख्याल आते ही ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने जो निधि पाई उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। आज के वो साक्षात अरिहंत परमेश्वरी मुझे तो नजर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आचार्य श्री के चरण कमलों में मन वचन काय से जहां भी है उन्हें मैं बारंबार सत बार नमोस्तु करती हूँ। और ऐसे आचार्य श्री हमारे कि जिनका ख्याल आते ही ऐसा मन भाव विभोर होता है और हृदय कमल ऐसे खिलता है कि मेरी तो मैं जब भी उनकी कल्पना अपने मन में मेरे आती है, मेरी आंखें एकदम भर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा भी हो मेरा हृदय कमल तो एकदम खिलता ही खिलता है। तो ऐसे गुरुवर की दीक्षा दिवस पर मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे, पूजा उनकी करके शिवपुर को जाएंगे। गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे, पूजा उनकी करके शिवपुर को जाएंगे। सन 68 में गुरुवर शिव पथ पर पगधारा, मुनि ज्ञान सिंधु ऋषिवर उनसे संयम धारा। खुशियां हर घर छाई आनंद मनाएंगे, गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे। गुरु ज्ञान सिंधु मुनि ने अनुभव और जान लिया, इस पंचम युग में भी जिन शासन अमर किया। मुनि बाल ब्रह्मचारी सब कर्म नशाएंगे, मुनिवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे। मुनि विद्यासागर ने आदर्श बनाया है, गुरु की सेवा करके
वैराग्य बढ़ाया है, तुमको लख कर मुनिवर वैराग्य बढ़ाएंगे, गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे, गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे, गुरुवर की दीक्षा पर हम हर्ष मनाएंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य भगवंत के दीक्षा दिवस की जय जय जय। मैं तो ये बोलना ही भूल गई थी कि आंटी को सुस्वर नाम कर्म का उदय बहुत अच्छे से है, यशक रीति के साथ साथ सुस्वर भी उनके पास है, उच्च जाति उच्च कुल क्या नहीं है आपके पास, बहुत सुंदर। अब हमारे ग्रुप में और एक कोकिला कंठी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की संग संग उनको भी सुस्वर नामकरण का उदय बहुत अच्छा गाती है और विशेष शिष्या है आचार्य श्री की। प्रतिमा गंगवाल दीदी से अनुरोध करूंगी कि आके आप आचार्य श्री के बारे में 2 शब्द कहें, उनके बाद हीरा पांड्या आंटी, उनके बाद सुधा आंटी, उनके बाद त्रिशला आंटी और उसके बाद सीमा आंटी। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, भैया जी को वंदना, सभी से प्रणाम, यथा योग्य जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के प्रत्यक्ष दर्शन करने का या एक कहें कि हाथकरघा में मैंने बहुत कुछ काम किया था, कुछ अपना योगदान दिया था, और खजुराहो में मुझे एक ऐसा मौका मिला जब मेरे को, हम लोग केवल 6 लोग थे और आचार्य श्री के साथ में गोष्ठी करनी थी, हमें उस काफ़ी पहलुओं पे हमें उन्हें चर्चा करनी थी। पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे उन्हें देखकर मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई, कुछ भी या बोलूं कि मुझे पता नहीं वो कैसी अनुभूति थी, मैं नहीं बता सकती, शब्दों से पार है वो। बस उन्हें देखते ही रह गए हम, और उनके ज्ञान, मतलब ये नहीं कि जैनागम का ज्ञान, उसके अलावा जो इतना फास्ट ग्रैस्पिंग था उनका। हम लोग मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन सब पे डिस्कस कर रहे थे और उनके पास में हर चीज का जवाब था, बहुत ही सटीक, बहुत बढ़िया। आज मैं उनके बारे में एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। हालांकि उनके बारे में उनको शब्दों में बांधना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ही इज अ 1 point solution to all your problems। फिर भी मैंने कोशिश की है। मेरी श्रद्धा का नाम है विद्यासागर। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा है उस गागर को। सूरज जिनके चरणों में आकर के शीश झुकाता है, प्रकृति का हर रोम रोम जिनके गीत सुनाता है। विश्व शांति होगी फिर से हमको विश्वास दिलाता है। हिमगिरी का उन्नत मस्तक जहां नतमस्तक हो जाता है। मोक्ष महल का वासी वो इस धरती पर यायावर है। मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर है। मेरे राम तुम ही, घनश्याम तुम ही हो, मेरा मान तुम ही, सम्मान तुम ही हो। शब्द तुम ही, आवाज तुम ही, गीत तुम ही, अंदाज तुम ही, एहसास तुम ही, आभास तुम ही, मंजिल और प्रकाश तुम ही तो हो अरमान हमारे। तुम्हें देखकर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। हमसे पूछा जब लोगों ने, तुमने ईश्वर को देखा है? मैंने कहा हर उसने देखा है जिसने गुरुवर को देखा है। ईश्वर उतरा है गुरुवर में या गुरुवर समा गए ईश्वर में, बस इतना ही है अंतर। वे मोक्ष महल में जा बैठे, गुरुवर अभी भी हैं धरती पर। इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और अपना यह सौभाग्य रहा गुरुवर के युग में हम जन्मे। कलयुग में भी यह सतयुग गुरुवर के नाम से जाना जाएगा। कभी महावीर की श्रेणी में गुरुवर का नंबर भी आएगा। जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर
आपका नाम रहेगा। विद्यासागर आपका नाम रहेगा। उनके बारे में बोलना मेरा सामर्थ्य नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं हीरा पांड्या आंटी से निवेदन करूंगी, जो न केवल घुमट साठ पढ़ती है बल्कि सारी गाथाएं उनको याद है। 9 तक गाथा तो हमने सुनी है। इतना सुस्वर है उनका, इतना अच्छा उच्चारण करती है, मीनिंग भी समझाती है और याद भी करती है। शायद ही गाथा याद करने वाले कोई श्रावक होंगे हमारे ग्रुप में। तो हीरा पांड्या बनाया आंटी। है, ये जो भजन गा रही है ये इन्होंने ही बनाया है, आचार्य श्री पर खुद लिखा है भजन। लिखती भी हैं, गाती भी हैं, याद भी करती हैं। बहुत सुंदर। भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। हमें अपने भावों को बस इस भजन के माध्यम से सुनाना चाहिए। लो सुनो कथा है ये त्याग की, किसी के वैराग्य की, सुन के बताना मुझको किस आचार्य की। लो सुनो माता पिता दोनों की आंखों का तारा, सदलगा ग्राम का है वो सितारा, है वो सितारा। लो सुनो कथा है ये त्याग की, किसी के वैराग्य की, सुन के बताना मुझको किस आचार्य की। जियो और जीने दो को सार्थक बनाया, गौशाला हत करगा से हमें समझाया, हमें समझाया। लो सुनो कथा है ये त्याग की, किसी के वैराग्य की, सुन के बताना मुझको किस मुनिराज की। पुण्य उदय से हमने गुरुवर को पाया, दीक्षा दिवस उत्सव से जन्म धन्य बनाया, धन्य बनाया। लो सुनो कथा है ये त्याग की, किसी के वैराग्य की, सुन के बताना मुझको किस आचार्य की। लो सुनो विद्यासागर जी गुरु के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। मेरा तो गला एकदम रुदने लग गया, एकदम ध्यान करके उनका मन एकदम हो जाता है, भावुक थोड़ा सा। सबको जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर गाया आंटी आपने, कितना अच्छा भजन बनाया है, बहुत बढ़िया। अब महावीर भगवान की माँ त्रिशला मैया नाम की हमारे दिल्ली की भक्त है, उन्हें मैं निवेदन करूंगी कि आप आचार्य जी के बारे में कुछ कहें। त्रिशला जी जैन दिल्ली। जब तक त्रिशला जी आ रही हैं तब तक मैं सीमा जी जैन मुंबई से रिक्वेस्ट करूंगी। सीमा जी जैन इतना अच्छा काम करती है कि मुंबई में आजकल जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं,
और वो छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित कर रही है, सभी को पढ़ाती है। भक्तामर जी पढ़ाती है। अभी संडे को ही मैंने एग्जाम लिया था सारे बच्चों को, 13 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको भक्तामर जी पूरा याद है सीमा जी की मेहनत से। तो सीमा जी आप आए और कुछ कहें आचार्य श्री के बारे में। जय जिनेन्द्र सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों को जय जिनेन्द्र, भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम। मैं सबसे पहले आचार्य श्री के लिए थोड़ा सा कुछ बोलना, एक 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी। वंदन गुरुवर अमृत सरवर, तुम ज्ञान की ज्योति जगा देना। हम आए तुम्हारे चरणों में, इस नैया को पार लगा देना। वंदन गुरुवर अमृत सरवर, तन को जीता मन को जीता तुमने, जग वैभव को छोड़ा, करके कल्याण मनुजता का मन, ध्यान तपस्या में जोड़ा। वाणी अमृत वर्षा करती है, भाग्यहीन जो पाए ना। वंदन गुरुवर अमृत सरवर, तुम ज्ञान की ज्योति जगा देना। हम आए तुम्हारे चरणों में, इस नैया को पार लगा देना। वंदन गुरुवर। इसके बाद में थोड़ा सा समय लूंगी, थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आचार्य श्री के शब्दों में मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या जादू है। कई बार उनके प्रवचन ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आते। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आते थे। वो एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं और बीच बीच में उसी को वो आगे लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं सिंगापुर में थी, पहले रहती थी, और मेरे पास वहां पर कुछ भी साधन नहीं था धर्म करने का। मेरे पास सिर्फ एक कैसेट थी जिसमें आचार्य श्री के प्रवचन थे। मैं 1 महीने तक डेली वो प्रवचन सुनती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था। ये मुझे अभी तक मतलब ये, और मैं जब आचार्य श्री से मिली तो मैंने उनको ये बात भी बताई। मैंने कहा आचार्य श्री आपके एक ही प्रवचन में 1 महीने तक सुनती रही। तो वो बोलते 1 महीने तक एक ही प्रवचन? मैंने कहा हाँ आचार्य श्री, तो हल्के से मुस्कुरा दिए। तो ये उनकी आवाज का या क्या भाषा वर्गणा की उनका जादू है, क्या है कि मेरा मन नहीं भरता था। मैं डेली सुनती थी क्योंकि मेरे पास कोई और था ही नहीं उनके और कोई प्रवचन। एक संस्मरण उनका, मेरे पास एक किताब है बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जब वो ब्रह्मचारी थे, ज्ञान सागर महाराज जी से जब वो शिक्षा ले रहे थे, तब उनके वो धोती पहना करते थे, धोती दुपट्टा जो भी पहनते थे। तो बहुत दिन हो गए थे, उनकी थोड़ी पुरानी हो गई थी। तो एक जो श्रावक थे, क्योंकि सभी श्रावक उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस रहते थे उनके चर्या से, उनके सेवा से, उनके ज्ञान के जो अध्ययन में वो पूरा टाइम लगे रहते थे। तो एक श्रावक आए, वहां के श्रेष्ठी थे कोई, उन्होंने जो है ना एक नई धोती लाकर दी और उनको बोला कि ये ग्रहण कीजिए, आपकी ये पुरानी हो गई है। तो आचार्य श्री ने बोला कि नहीं, मेरा तो इससे काम चल रहा है। अब वो थोड़े और टाइम निकल गया, फिर वो उनकी जो धोती थी आचार्य श्री की, उसमें एक छोटा सा छेद हो गया। तो वो श्रेष्ठी फिर से वो लेकर आ गए, नहीं, बोलते हैं अब तो आप ग्रहण कर लीजिए, अब तो आपका ये छेद भी हो गया इसमें। तो वो बोलते नहीं नहीं, मेरा तो इससे काम चल रहा है, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो श्रेष्ठी थे उन्होंने लिखा कि वो इतने ज्यादा मतलब महावीर के सिद्धांत अपरिग्रहवाद के इतने पक्के वो हैं कि एक उनको धोती लाने में मतलब वो हो रहा था कि नहीं, एक परिग्रह और क्यों बढ़ाना है, जब तक मेरा इससे काम चल रहा है चलने दो। फिर एक संस्मरण और, 1-2 संस्मरण और है कि एक ब्रह्मचारी दीदी हैं 10 प्रतिमाधारी,
उनको जो है ना वो उनसे रोज सुबह वो कुंडलपुर में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे और वो 4-5 बहनें ब्रह्मचारिणी दीदियां ऊपर जाती थी पर्वत पर सुबह और उनसे सुना करती थी। तब सहस्त्रनाम या स्वयंभू स्तोत्र था। तो रोज रात को जो है एक अजगर, आचार्य श्री जहाँ लेटते थे ना रात को, मतलब वो कुंडलपुर पर पहाड़ पर ही रह रहे थे उन दिनों, और वहां पर एक अजगर आके बैठ जाता था और सुबह जो है वो सुनकर फिर नीचे चला जाता था। तो एक दिन वो ब्रह्मचारिणी दीदी आई तो ऊपर, तो उन्होंने उनसे आचार्य श्री ने पूछा, आपको रास्ते में कोई मिला था नीचे जाते हुए? कोई मेहमान दिखा था नीचे रास्ते में जाते हुए? तो पहले तो सोच में पड़ गई कि उन्हें तो कोई दिखाई नहीं था। फिर एक ने बोला, हाँ हाँ आचार्य श्री, एक बहुत बड़ा अजगर था और हम बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो साइड से निकल गया। तो वो मुस्कुरा दिए। मतलब वो रोज उनसे जो है वो सुनने आता था और सुन के नीचे चला जाता था। और मतलब उनकी महिमा देखो कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करना, चुपचाप से आके चला जाएगा। फिर एक बार की, और शायद ये वाली बात काफी लोगों को पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ था कि ये बात मैंने समता सागर महाराज जी या क्षमा सागर महाराज जी या प्रमाण सागर, ये तीनों महाराज जी हमारे यहाँ पर रुके हुए थे 7 महीने तक। 3 महीने का वो हुआ था और 4 महीने का चातुर्मास ग्रीष्म अवकाश विदिशा में थी मैं तब। तो तब शायद सुनी थी ये बात या कभी। तब ये लोग जब उनके साथ थे आचार्य श्री के साथ, तो एक बार विहार करते हुए रात में कहीं पर ऐसी जगह रुकना पड़ गया जहां पर कि कोई मतलब बस्ती नहीं थी ऐसे। तो श्रावकों ने जो है ना ऐसे ही जो घास वगैरह होती है ना उसका इंतजाम कर दिया था। उस पर महाराज जी लोग, घास मतलब सूखी वाली घास, सूखी जो होती है ना उस पर जो है महाराज जी। तो रात को वो इतनी गड़ रही थी कि मतलब छिल गए थे महाराज जी के जो हाथ पैर है ना, वो छिल से गए थे, बहुत तकलीफ हुई। फिर सुबह जो है ना महाराज जी थे, वो जो नए नए दीक्षित हुए थे, इन तीनों में से इन्होंने किसी ने बोला होगा कि महाराज जी कैसे हैं श्रावक, मतलब किस तो ऐसे बोला कि देखो कितना हमें तकलीफ हो गई, ये ऐसे ऐसे। तो महाराज, तो आचार्य श्री ने मुस्कुरा कर कहा कि कितनी अच्छी निर्जरा का साधन मिला आज। उन्होंने जब ये बोला तो सब मुनि महाराज जो भी, जिनको भी थोड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि नए दीक्षित थे, तो वो उनका एकदम से मन बदल गया। वो बोलते हैं कि देखो एक ये भी सोच है, मतलब ये सच्ची सोच है कि निर्जरा का साधन मिला हमें। तो ऐसे जो है, ऐसे तो बहुत सारे संस्मरण है क्षमा सागर महाराज जी का, मैं बहुत सानिध्य में रही हूँ। तो वो तो इतना बताते थे उनके बारे में, लेकिन इतना तो नहीं बोल सकते हैं हम। बस मैं इतना ही बोल के आचार्य श्री को शत शत बंदन, शत शत बंदन, बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद सभी को मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। अब विजया जी ठोलिया आंटी। विजया जी ठोलिया आंटी। सागर जय जिनेंद्र सभी को। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं इतना ही कहूंगी कि उनके ये जो 53 साल बीते हैं, ऐसे ही आगे के बहुत सारे साल बीते, उनको बहुत उम्र मिले और हमें भी बहुत उनका लाभ मिले, ऐसी भावना भाती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब त्रिशला आंटी आ रही हैं क्या? त्रिशला आंटी नहीं तो पुष्पा आंटी। हाँ, ये हमारी सुधा आंटी अब आ गई हैं, बड़ा बाजार की स्थान। सुधा आंटी जब बोलती है तो ऐसा बोलती है कि लगता है सुनते जाएं, कभी खत्म ही नहीं हो। बहुत परम भक्त है और बहुत अच्छी शैली है इनकी, बहुत ज्ञान है इनका। इनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी। सुधा जी जैन। अभी पुष्पा आंटी बोल रहे थे, क्या हुआ? आप पुष्पा आंटी नहीं दिखाई दे रही हमें। वो हमेशा आजीवन 12 महीना का चौका चलाती है ना भैया जी का। आशा आंटी आप कुछ बोलो।
जब तक सुधा आंटी ज्वाइन करती है, आशा आंटी आप कुछ हमें आशाएं दिखाएं प्लीज। आशा जी आंटी, ये सब हमारी मम्मी की फ्रेंड है। आशा आंटी, सुधा आंटी, ये सब नए मंदिर में अपना। आंटी आप म्यूट हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ एकदम बढ़िया से अब आ रही है। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। मन जीता और तन वश की ना कर्म किया चकचूर। मन जीता और तन वश की ना कर्म किया चकचूर। बाहर से कुछ दिखे नाही, भीतर चमके नूर। जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। महल मसान एक सम समझे, शत्रु मित्र नहीं भेद। महल मसान एक सम समझे, शत्रु मित्र नहीं भेद। दया धर्म वो नित प्रतिपाले, निरख निरख चाले देख। जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। एक बार भोजन को उठते संयम पालन हेत। एक बार भोजन को उठते संयम पालन हेत। ज्ञान ध्यान में लगन लगावे, हित मीति भाषण देते। उन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। अंतर माही दृष्टि राखे। दोनों आवाज आ रही है क्या? हाँ आंटी, बहुत मजा आनंद भी आ रहा है, इतना बढ़िया गा रहे हो आप। प्लीज। अंतर माही दृष्टि राखे, परिग्रह पोट उतार। अंतर माही दृष्टि राखे, परिग्रह पोट उतार। तनु सुभी ममता नहीं राखे, करत तत् विचार। जिन्होंने मन जीत लिया। तन सु ममता राखे, करत तत् विचार। जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। हम सब बार बार नित नामे बोले जय जयकार। हम सब बार बार नित नामे बोले जय जयकार। भक्ति हमेशा बनी रहे नित, हो जाऊं भाव से पार। जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो विद्यासागर जी को बंधु जिन्होंने मन जीत लिया। सोनू, एक बार हमने चौका लगाया था अमरकंटक में, तो उस समय क्या हमारे भाग्य से आचार्य विद्यासागर जी पड़गहन हो गया हमारे चौके में, और खीर बनाई थी हम लोगों ने। खीर बनाई, सोनू तुम विश्वास नहीं करोगी कि खीर मतलब इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हम लोग ने थोड़ी सी बनाई थी और सबको इतनी इतनी देते रहे, पर वो खीर बन गया, क्षीर सागर बन गया। इतना मन में सबको खुशी। ये कैसे हुआ? आचार्य ऋषि के चमत्कार से। हमारे चौके में उनका पड़गहन हुआ, तब हमने उस समय ये बोला था कि क्या बोला था याद नहीं आ रहा। मैंने 2 कविता उनके सामने बोली थी, आचार्य जी के सामने। तो वो मंद मंद मुस्का के और फिर वो चले गए। हम लोग उनके कमरे तक छोड़ने के लिए गए उनको, तब इतना मन खुश हुआ। पहली बार मैंने उनको आहार कलकत्ता में दिया था। मेरे से कुछ नहीं आता था इतना बोलना। फिर आहार देने के टाइम में, जब मतलब आहार नहीं, जब पड़गहन के टाइम में मेरे से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलनी नहीं आती थी, मेरे को याद नहीं था। तो जैसे ही आचार्य श्री हमारे सामने आगे खड़े हुए बिलगछिया में, तो बस एकदम क्या बोला था,
छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे, घूमते घूमते यही बोल रहे थे छवि बीत रागी। फिर हमको कल्याण जी बोले अरे मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलो, तब फिर हमने जल्दी जल्दी मन शुद्धि वचन शुद्धि बोला। आचार्य श्री हंसते हंसते हमारे चौके में गए और खाली उन्होंने खिचड़ी का आहार हमारे ही दोनों के हाथ से लिया। वो अभी तक कैसे कल्याण भाई जी के पास हमारा है। और जय जिनेंद्र, बस मैं इतने ही कहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मौका दिया मुझे बोलने का। आंटी आप बोलते अच्छा हो, गाते भी बहुत अच्छा हो। विद्यासागर जी मुनिराज के चौके के बाद जब आप बोल रहे हो खीर वाली बात, ये रिद्धिधारी मुनियों की ऐसा ही होता है, जहाँ पे रिद्धिधारी मुनियों का आहार होता है वो चौका में कुछ भी खत्म नहीं होता। सोनू, उस समय शशि भाभी भी थी चौके में, शशि पाटते हमारे चौके में, हम लोग साथ में ही चौका लगाए थे और खीर ही खत्म नहीं हो रही थी। इतनी खुशी हुई हम लोगों को, सबको क्या बताएं कैसे ही इतनी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मैं परम भक्त आचार्य श्री के परम भक्त पवन जी अंकल जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी भक्ति में, इतने मंद कसाई हमेशा स्माइल करते रहते हैं, पूरे समाज को एक संग जोड़ करके उनके यहाँ ले जाया करते हैं। तो पवन जी अंकल को अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द कहें आचार्य श्री के बारे में। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आचार्य श्री के बारे में मैं इतना बोलता हूँ, मैंने जब से उनका दर्शन किया है, वो पहले दिन के जो दर्शन की छवि है आज तक मेरे दिमाग में बनी रहती है। सब समय जब भी मेरे सामने आचार्य श्री का नाम आता है तो वो सीन मेरे को याद आ जाता है। आज आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहती हूँ जो मुंह खोलती है तो ऐसे लगता है बोलते जाए। इतनी बढ़िया शैली, इतनी बढ़िया भक्ति, इतना अच्छा ज्ञान, और ज्ञान को सबको वितरण करते रहती थी। इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, सारे साहित्य जितने भी जैन आगम के साहित्य हैं पुराने, इनकी प्रेस से निकलते थे। तो आंटी हमारी मम्मी की मित्र भी है, आंटी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द कहेंगे उनसे। हर अच्छी चीज इंतजार करके सुनने को मिलती है। आवाज चली गई, प्लीज सॉरी। अब आ गई है, अब आ गई आंटी। हाँ, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज के इस मणि कांचन दिवस में, गुरुवार के इस पावन दिवस पे हम सभी को सब अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव के दर्शन मिल रहे हैं। और निश्चित ही हम सबका भाग्य है कि कहीं कहीं मन में ऐसा लगता है कि ये चौथे काल का जीव पंचम काल में हम सबके कल्याण के लिए ही आए हैं। निश्चित ही उनका कहीं कोई किसी कर्म में एक कमी रह गई थी, तो ये उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य रहा कि उनकी वो कमी रही और उन्होंने इस पंचम काल में जन्म लेके हम लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें साक्षात लघु तीर्थंकर के रूप में विराजमान हुए और हम सबको धर्म की ओर से और हमारे कल्याण की ओर से कल्याण की ओर जोड़ा। हम सब कहते हैं गुरुदेव के लिए कि एक ही बात कह सकते हैं कि पग पग चलते चलते राह बन गया, पग पग चलते चलते राह बन गया, तिलते जलते जलते दाह बन गया। ये कैसा था भक्त जो स्वयं भगवान बन गया, कुंभकांड की कृति होकर स्वयं निर्वाण बन गया। वो कुंभकांड की एक कृति थी, लेकिन उन्होंने अपना कल्याण किया और अनेकों अनेकों लाखों लाखों लोगों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कैसा कुंभकार है, ये कैसा कुंभकार है जो स्वयं अपने कल्याण के साथ साथ हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर रहा है। और हम गुरुदेव के आगे सागर लगाते हैं। तो एक बार जब मैं सागर के सामने खड़ी हुई तो सागर से मैंने कहा कि तुझे अपने पर बहुत गर्व है, लेकिन मेरे
गुरु विद्यासागर के सामने खड़े हो तब तू अपनी बात करना। तो सागर अपने को रोक नहीं पाया और उसने अपनी इन पंक्तियों से अपनी बात कही। मैं उन्हीं पंक्तियों को आपके सामने ला रही हूँ कि सागर ने गुरुदेव से बोला, मैं बिंदु का बिंदु में मिलाता हूँ, मैं बिंदु को बिंदु में मिलाता हूँ, तुम बिंदु को सिंधु बनाते हो। मुझे गर्व था अपने गांधीर्य पर, तुम तो स्वयं गंभीरता की मूरत हो। मैं हूँ अज्ञात अथत अलग सा, तुम सर्वमान सर्व वैभव दाता हो। तुम मीठे सागर हो, मैं खारा आजा तुमसे, मैं सागर हूँ पर मैं आज तुमसे हारा, मैं आज तुमसे हारा। कौन से सम्मोहन की हाला बिखराते हो, कौन से सम्मोहन की हाला बिखराते हो। मधुर मुस्कान से तुम मतवाला बनाते हो। अहंकार गलित कर आपके शरण में आया हूँ, दिव्य तत्व का दिव्य तत्व को पाने में आया हूँ। अपना सारा वैभव जीवन में बारा तुम पे है। मैं सागर हूँ पर मैं हारा आज तुमसे हूँ, मैं सागर हूँ मैं हारा तुमसे आज हूँ। हे गुरुदेव, तुम जग जीवन के आसमान में तुम माध्यम सूर्य से चमको, तुम अपनी पावन चर्या से उज्जवल दर्पण जैसे दमको। दो आशीष सभी जीवों को, सदा सुखी आरोग्य रहे। है अपूर्व वात्सल्य आपका, सब मिलकर गुणगान करें, सब मिलकर गुणगान करें। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, मैं सबको सुनना चाहूंगी। और अचानक सोनू ने कहा तो मैं कुछ शब्द आपके सामने रख पाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पाई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए सभी इस आभासी मीटिंग में जितने लोग भी शामिल हैं उन सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया आंटी। अंजना देवी दाकरा जी, अंजना जी आप बताइए अब कुछ हमें आचार्य श्री गुरुवर के बारे में। जय जिनेंद्र। मेरे को तो कुछ पता नहीं है, ऐसे खाली दर्शन ही करने जाते हैं, रहने का मौका नहीं लगा आचार्य श्री के पास। आहार दिया तो क्या, वैसे मामी जी के साथ, सुलोचना मामी जी के साथ में। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री बहुत ही मृदुभाषी है, रोज उनका प्रवचन सुनते हैं हम लोग टीवी में। 2 लाइन उनके लिए बोलते हूँ खाली भजन के रूप में। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा त्रास किया बन गए विद्यासागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे को कुछ पता नहीं था बोलना है क्या, नहीं तो मैं तैयारी करती। जय जिनेंद्र सबको। बहुत बढ़िया। ज्ञान सागर जी के प्रिय शिष्य थे विद्यासागर जी। ज्ञान सागर जी की कहते हैं जब संलेखना चल रही थी तो विद्यासागर जी को उन्होंने कहा कि तुम मेरे बदन में कहीं पे भी हाथ लगा के बैठ जाओ, जैसे ही तुम हाथ लगाते हो मेरे पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाता है। इतना स्नेह करते थे विद्यासागर जी को। अब मैं सुलोचना आंटी को निवेदन करूंगी शिलोंग से कि वो अपनी भक्ति प्रकट करें। सुलोचना जी शिलोंग। माया काला जी हैं? माया जी काला। अतुल जी जैन। एक्चुअली हमारा ये कार्यक्रम 9 बजे से चल रहा है और सभी ने बहुत अच्छा बोला आचार्य श्री की भक्ति
में बहुत आनंद आया। तो हम इस सत्र को यहीं पे आज विराम देते हैं। रास्ता उनका, सहारा उनका, मैं चल रही हूँ, दीपक उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रही हूँ, प्राण उनके, हर श्वास उनकी, मैं जी रही हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुवर विद्यासागर जी। एक दीदी आई है ना भैया, इन गुरुवर के बारे में जितना कहो उतना कम है। गुरुवर को सत सत नमन, सतवंदन और दीक्षा दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा हो गया सोनू जी, बहुत अच्छा हो गया। हाँ देते हैं गुरुवर को हम अपनी श्रद्धांजलि अपनी बहुत बहुत धन्यवाद।